Hello everyone, let's start the solution of concept of physics, part 1, chapter 5, Newton's law of motion. Question number 39 कह रहा है, figure shows a man of mass 60 kg standing on a light weighing machine kept in a box of mass 30 kg. The box is hanging from a pulley fixed to the ceiling through a light rope, the other end of the which is held by the man himself. If the man managed to keep the boxes at rest, what is the weight shown by the machine? What is force should he exert on the rope to get his correct weight on the machine? ठीक है, देखो एक बॉक्स है, उसमें पर्सन खड़ा है विंग मशीन के ऊपर और उसने एक रस्सी से इस बॉक्स को पकड़ रखा है और पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट में है। ठीक है, पर्सन जो है वो अपनी विंग मशीन पे रीडिंग देख रहा है। अब रीडिंग कौन सी होगी? जितना नॉर्मल रिएक्शन विंग मशीन पर्सन पे लगा रही होगी वही रीडिंग पर्सन को दिखाई देगी। ठीक है, तो हमें बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं सबका, सारे के सारे सिस्टम रेस्ट में, तो सारे फोर्सेस जो होने चाहिए वो बैलेंस होने चाहिए। तो अगर मैं देखूं ये पर्सन है जिसका मास 60 kg दे रखा है, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इसका वेट आएगा नीचे 60 इंटू जी मतलब 600 न्यूटन। वेइंग मशीन इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रही होगी ऊपर के डायरेक्शन में, मान लेते हैं आर। पर्सन ने रस्सी को पकड़ रखी है, रस्सी में टेंशन होगी तो रस्सी पर्सन ने जितना फोर्स रस्सी पे लगाएगा रस्सी उतना ही फोर्स पर्सन पे लगाएगी। मान लेते हैं ऊपर की तरफ लग रही है टेंशन टी, तो इसको बैलेंस करते हैं तो आर प्लस टी इक्वल टू 600 न्यूटन। तो टी की वैल्यू आ जाएगी 600 माइनस आर। इसको हमने इक्वेशन 1 बना ली। अब देखो बॉक्स भी सारा बैलेंस होना चाहिए, तो बॉक्स पे हम सारे फोर्सेस लिखते हैं। तो बॉक्स पे एक तो टेंशन टी लग रही होगी रस्सी की वजह से, इसका वेट बॉक्स का वेट नीचे काम कर रहा होगा कितना, इसका मास दे रखा है 30 kg तो मतलब 300 न्यूटन। अब देखो बॉक्स में वेइंग मशीन रखी है, वेइंग मशीन ने पर्सन पे नॉर्मल डायरेक्शन लगा दी है आर, तो पर्सन की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि उस पे वेइंग बॉक्स पे फोर्स लगाए कितना, सेम और अपोजिट डायरेक्शन में आर। तो इसको अगर मैं बैलेंस करूँ तो हो जाएगा टी इक्वल टू 300 प्लस आर। अब देखो t की वैल्यू पहले वाले इक्वेशन से पुट की जाए तो कितना हो जाएगा 600 माइनस आर इक्वल टू 300 प्लस आर। तो यहाँ से देखा जाए तो 2r इक्वल टू 300, तो r की वैल्यू आ गई 150 न्यूटन, मतलब कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है 150 न्यूटन। तो मास कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, r बाई जी, तो g मतलब 10, तो यहाँ से मास की वैल्यू आ गई 15 kg। तो मतलब जो पर्सन है वो अपना मास कितना देख रहा है वेइंग मशीन में, 15 kg। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि कितना फोर्स वो एग्जर्ट करे रस्सी पे ताकि वो अपना एग्जैक्ट वेट में फील करे। तो एग्जैक्ट वेट तभी लगेगा कि जब नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जो वो उसके वेट के बराबर हो जाए। ठीक है, मतलब कि जो नॉर्मल रिएक्शन आर लग रहा है वो कितना हो जाए उसके वेट के बराबर, इतना न्यूटन फोर्स लगे। ठीक है, अब बैलेंस करते हैं, इस पे मान लेते हैं अब टेंशन लग रही है टी, तो नॉर्मल रिएक्शन और कितना लगना चाहिए इस पे 600 न्यूटन। इसका वेट नीचे की तरफ काम कर रहा होगा कितना 600 न्यूटन। अब देखो ये जो फोर्स लगा के खींचेगा तो क्या होगी, उसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो मान लेते हैं ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया ए। तो अब क्या हो जाएगा, इक्वेशन लिखेंगे तो टी और ये 600 और ये नीचे वाले 600 ये कट जाएंगे, तो नेट फोर्स आएगा टी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। अब बॉक्स को भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो बॉक्स पे ऊपर की तरफ लग रही है टेंशन टी, इसका वेट नीचे लग रहा है 300 न्यूटन और बॉक्स ने पर्सन पे नॉर्मल रिएक्शन लगाई है 600 न्यूटन। तो भाई पर्सन भी बॉक्स पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा 600 न्यूटन और पर्सन ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब बॉक्स भी ऊपर की तरफ जाएगा। अब इक्वेशन लिखते हैं, टी माइनस नीचे फोर्स लग रहे हैं टोटल 900 न्यूटन, नेट फोर्स इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, मास है इसका 30 इंटू ए। अब देखो इस वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 2t माइनस 1800 इक्वल टू 60a। अब देखो 60a की वैल्यू आप लोग पहले वाले इक्वेशन से पुट करोगे तो हो जाएगा 2t माइनस 1800 इक्वल टू 60 की जगह पे मैंने पुट कर दिया t, तो यहां से हो जाएगा t इक्वल टू 1800 न्यूटन।
मतलब कि पर्सन को रस्सी पे 1800 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके पर्सन जो होगा वो अपने एग्जैक्ट मास को वेइंग मशीन में देख पाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।